अच्छा, तो सीन कुछ यूं है, शादियों का सीजन फुल ऑन चल रहा है और जहां हर कोई इस फिक्र में है कि कौन सी शेरवानी पहनी जाए या मेहंदी के डांस टिप्स क्या हों, वहां कुछ लोग एक बिल्कुल ही अलग टेंशन में पसीने छूटते हुए बैठे हैं। इंटरव्यू की टेंशन। हम बेहतरीन सूट्स पहनकर, चेहरे पर एक फेक सी बनावटी मुस्कुराहट सजाकर ये उम्मीद लगाते हैं कि बस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा किसी अजनबी के सामने हमारी काबिलियत साबित कर देगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लिटरली ये एक ऐसी प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है ना, जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। लेकिन सच में कभी 1 मिनट रुककर इस बात पर गौर किया है हमने? क्या हम वाकई एक सॉलिड करियर बना रहे हैं या बस एक पिंजरा तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ परिंदों के दाने का खर्चा निकाल रहा है? ये जो कॉर्पोरेट पिंजरे का कॉन्सेप्ट है ना, ये हकीकत के बहुत बहुत करीब है। मतलब सोचिए जरा, क्या हम वाकई अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ चंद पैसों के लिए, जिसे हम यहाँ परिंदों का दाना कह रहे हैं, खुद को एक ऐसी जगह कैद कर रहे हैं जहां असल टैलेंट का गला घोंट दिया जाता है? तो पहले हिस्से में देखते हैं शादी सीजन की प्रेशर को और उसके साथ आने वाली इस इंटरव्यू की फिक्र को। अब देखें, ये मसला सिर्फ इंटरव्यू रूम तक महदूद नहीं है। इसमें हमारी सोसाइटी और रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ शामिल होता है ना, उफ। तसव्वुर करें, सामने गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट रखी और अचानक कोई दूर के रिश्तेदार मुस्तकबिल और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पर सवालात की बौछार कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, ये जहनी हालत को बिल्कुल उलझा देता है। खैर, अपनी केस स्टडी दिलबर फैमिली के दबीर को ही ले लें। दबीर का सबसे बड़ा डर क्या है? ये छोटा सा नंबर 1.9 यानी 1.9। दबीर बेचारा इंटरव्यू की कुर्सी पर बैठा है, पसीने छूट रहे हैं और सामने एक निहायत ही सख्त एचआर मैनेजर है जिसने शायद 90s की दिहाई के बाद से मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। दबीर का पूरा फोकस बस इस एक चीज पर अटका है कि इस लो जीपीए की वजाहत आखिर दी कैसे जाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस जीपीए मिराज या शराब का सामना कैसे किया जाए और इस खौफ पर काबू कैसे पाया जाए। आपने नोट किया होगा, इंटरव्यू के वेटिंग रूम का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद हर शख्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगता है। दूसरों की तरफ देखकर लगता है, वाह, बाकी सब कितने परफेक्ट हैं और शायद बस हम ही पीछे रह गए हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ दबीर अंदर से बिल्कुल डरा हुआ है और दूसरी तरफ वो सो कॉल्ड मुकम्मल उम्मीदवार हैं जिनके पास चमकते हुए रेज्यूमेज हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉबी में बैठा हर शख्स डरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग इस खौफ को अपने पॉलिश्ड रेज्यूमे और कॉन्फिडेंस के मास्क के पीछे छुपाने में थोड़े ज्यादा माहिर होते हैं। डर सबको लगता है, फॉर श्योर। तो यहाँ इस बात को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि जीपीए सिर्फ एक छोटा सा डेटा पॉइंट है। ये किसी की आइडेंटिटी या मुकम्मल शनाख्त नहीं है। इसे बस एक छोटे से हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। ये कोई ऐसी छाप नहीं है जो किसी के पूरे प्रोफेशनल सफर का हमेशा के लिए फैसला कर दे। असल में ये सिर्फ एक नंबर है जो पास्ट के किसी मखसूस वक्त की परफॉर्मेंस बताता है, उस ताकत और काबिलियत को नहीं जो वक्त और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आती है। तीसरा हिस्सा, अपनी असल कारकर्दगी पर तवज्जो देना, जो कि वाकई हकीकी असरात मुरतब करती है। अगर हम चाहते हैं कि इंटरव्यू की जहनी अजियत और घबराहट से बाहर निकलें, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप यही है कि इस कागज के टुकड़े से जरा आगे बढ़ा जाए और अपनी एक्चुअल वैल्यू को टेबल पर लाया जाए। जैसा कि हमने बात की, एक नंबर किसी को डिफाइन नहीं करता। जो वैल्यू हम हकीकत में क्रिएट करते हैं ना, असल अहमियत उसकी होती है। सो द पॉइंट इज, गुफ्तगू का रुख उन कामों की तरफ मोड़ा जाए जो प्रैक्टिकली अंजाम दिए गए हैं। जरा पूछिए, जब बाकी लोग सिर्फ किताबों में घूम रहे थे, तो क्या किसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट की क़यादत की गई? क्या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा मसला हल किया गया? क्या रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड की गई? ये वो चीज़ें हैं जो असल अहलियत को जाहिर करती हैं और इंटरव्यू में गेम कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। चौथा हिस्सा सामने आता है, अपने पेशावराना इरादों का जायजा लेना और अपनी मंजिल को ठीक से पहचानना। ये दूसरा सबसे अहम कदम है इस प्रोसेस का। इसका मेन मकसद इस बात को फिगर आउट करना है कि आखिर किसी स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करने की असल वजह क्या है, अंदर की डीप मोटिवेशन क्या है। क्योंकि देखें, इस सेल्फ ऑडिट के बगैर आगे बढ़ना लिटरली अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, जहां किसी को अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं होता। हम में से मोस्टली लोग इंटरव्यू से इसलिए डरते हैं क्योंकि रिजेक्ट होने का खौफ होता है। और सबसे हैरत अंगेज बात बताऊं, अक्सर ये खौफ उस जॉब के लिए होता है जो दरअसल कोई दिल से करना ही नहीं चाहता। जरा डीप डाउन सोचिए, क्या मकसद सिर्फ एक पेचेक हासिल करना है ताकि अगली शादी के तोहफे का खर्चा निकल सके, या वाकई किसी हकीकी शौक की, किसी पैशन की पैरवी की जा रही है? क्योंकि द मोमेंट किसी को अपना ट्रू पैशन मिल जाता है ना, तो एहतिमाद, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आसमान को छूने लगता है। फिर किसी किस्म की एक्टिंग या बनावटीपन की जरूरत पड़ती नहीं। पूरी की पूरी तवज्जो एक परफॉर्मेंस देने से हटकर डायरेक्टली उस शख्स के साथ एक जेन्युइन और मजबूत प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने पे आ जाती है जो टेबल के उस तरफ बैठा है। और इससे हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ।
ये दो तरफा रास्ते वाली सोच और अपना माइंडसेट कंप्लीटली बदलना, ये ना वो फाइनल मेंटल शिफ्ट है जो इंटरव्यू की इस पूरी घबराहट को जड़ से उखाड़ सकती है और किसी को भी उस कॉर्पोरेट पिंजरे से परमानेंटली आज़ाद कर सकती है। ये बेसिकली अपना नजरिया बदलने और गेम के रूल्स को अपने हक में करने का एक रियल गेम चेंजर है। एक प्रोफेशनल फर्द कोई लाचार सा परिंदा नहीं है जो इधर उधर किसी पिंजरे की तलाश में भटक रहा हो। एक्चुअली वो एक आज़ाद और माहिर प्रोफेशनल है जो एक शराकतदारी यानी एक ट्रू पार्टनरशिप की तलाश में है। और जैसे ही ये पार्टनरशिप वाली जहनियत अपना ली जाती है, वो जो बहुत ही सख्त मिजाज एचआर मैनेजर था ना, वो इंस्टेंटली अपनी पूरी हैबत और इंटिमिडेशन खो देता है। चलिए अब इन तमाम अहम बातों को जल्दी से समेट लेते हैं। पहला कदम, इस बात को दिल से तस्लीम करना कि जीपीए बस एक छोटा सा डेटा पॉइंट है, पूरी कहानी नहीं। दूसरा कदम, अपनी सारी तवज्जो और फोकस ग्रेड्स से हटाकर अपनी असल कारकर्दगी और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर शिफ्ट करना। और तीसरा कदम, अपने प्रोफेशनल इंटेंशंस का एक बिल्कुल सच्चा ऑनेस्ट जायजा लेना। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस एंग्जाइटी इंड्यूसिंग शादी सीजन में किसी को भी अपने डर पर काबू पाने और अपनी असल कदर पहचानने में ज़बरदस्त मदद कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड में इस आखिरी और थोड़े प्रोवोकेटिव सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। हर किसी के प्रोफेशनल सफ़र में ना कोई ऐसी रुकावट या ऐसा अजीब सवाल ज़रूर आता है जो पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सोचिए, अब तक के सफ़र में सबसे मुश्किल इंटरव्यू का सवाल आखिरी कौन सा सामने आया है। इन एक्सपीरियंसेस पर गौर करने से ही फ्यूचर के लिए एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग जहनियत बनाई जा सकती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से नए तसव्वुरात को समझने में मदद मिली होगी और खौफ की जगह अब एतमाद ने ले ली होगी। अगली बार एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर मिलेंगे।